देखेंगे कि लंग्स में आखिर एक्सचेंज कैसे होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, फिर समझेंगे पार्ट्स ऑफ लंग्स को, और उसके बाद हर पार्ट्स को समझने के बाद कैसे एक्सपेंशन होता है लंग्स का, कैसे वो फिर कंप्रेस होता है, कैसे CO2 बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर आता है, फिर से वो देखेंगे हम लोग। आइए फिर देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे टेक्स प्लेस होते हैं इनसाइड द लंग्स। तो लंग्स के अंदर एयर फिल होता है। एयर फिल होता है किस फॉर्म में? तो ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि हमें जरूरत सिर्फ ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन बाय द मींस ऑफ यानी बाय द मीडियम ऑफ विंड पाइप लंग्स में दाखिल होता है। अब लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन दाखिल हो गया तो लंग्स आर्टरीज और वेन से भरा हुआ होता है। ओके, तो समझेंगे इसमें छोटी सी चीज कि आर्टरीज और वेन्स कैरी करते हैं ब्लड, और ब्लड में हमारा एक छोटा सा पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ओके, समझते हैं पहले इसको कि हेमोग्लोबिन क्या है। हेमोग्लोबिन को मैंने यहाँ एक ट्रक जैसा शेप दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि हेमोग्लोबिन एक कैरियर है। ओके, आप मत समझिए कि ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हेमोग्लोबिन को मैंने एक ट्रक जैसा शेप दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें ये एक कैरियर है, ये कुछ कैरी करके ले जाता है। ध्यान देंगे कि हेमोग्लोबिन क्या है। तो हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक पिगमेंट है, पिगमेंट। ये हमारे ब्लड में होता है। अब पिगमेंट क्या होता है? तो पिगमेंट हर उस चीज को कह सकते हैं जो कलर प्रोवाइड करे सेल्स को। तो हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड सेल रेड रंग का होता है। कलर क्या होती है उसकी? रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन है क्या? तो इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है, और इसमें होता है एक मेटल दैट इज आयरन, Fe++ के फॉर्म में। तो हेमोग्लोबिन में होता है आयरन। ओके, ये एक मेटल है और ये Fe++ के फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है। तो हेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट व्हिच प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड, और यही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर बनता है। यही हेमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो ब्लड में प्रेजेंट ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, तो बाय द मींस ऑफ पल्मोनरी वेन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन उठा लिया है पल्मोनरी वेन्स की मदद से हार्ट के चैम्बर में आते हैं। अब सवाल है कि सर ये हार्ट है? तो नहीं, ये हार्ट नहीं है, ये जस्ट एक मॉडल है आपको समझाने के लिए कि ऑक्सीजन आखिर जो लंग्स में आता है वो जाता कहां है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां है। तो हार्ट समझने के लिए हमने हार्ट का एक रफ ऐसा ही सिंबलाइज किया है। ये हार्ट का डायग्राम नहीं है एक्चुअली। तो देखिए हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाले चैम्बर को कहते हैं ऑरिकल। ऑरिकल, ओके। तो लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर में ये बटा होता है, यानी राइट लेफ्ट। ओके, ऊपर वाला चैम्बर ऑरिकल और नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल। ओके, तो लंग्स में से पल्मोनरी वेन्स में प्रेजेंट जो ब्लड होता है उसमें जो हेमोग्लोबिन होता है वो कैरी होके सीधा पहुंचता है कहां? तो लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल चैम्बर में। वहां से वो ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो हमारा एरोटा होता है, एरोटा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी यही हेमोग्लोबिन, ये जो हेमोग्लोबिन है, ओके, ये हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी किए हुए है, ये सप्लाई करेगा किसको? बॉडी सेल्स को। तो सवाल है भाई, आया पल्मोनरी वेन्स की मदद से कहां? तो लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से वो सप्लाई हुए कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा की मदद से वो पूरे बॉडी में सप्लाई हुआ। अब पूरे बॉडी में भाई क्यों सप्लाई हुआ? तो देखिए, बॉडी में होते हैं सेल्स, और सेल्स का काम होता है C6H12O6 को डिकम्पोज करना CO2 और H2O में कंबस्टन करवाना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने इंट्रो में पढ़ लिया है। तो सेल्स में मौजूद जो ग्लूकोज है
वो ऑक्सीजन की मदद से अपने आप को ब्रेक डाउन करता है और फॉर्म करता है क्या, एनर्जी। और एनर्जी जो ये फॉर्म होती है और वेस्ट बनता है CO2। अब जो एरोटा के साथ हेमोग्लोबिन आया था जिसने ऑक्सीजन की सप्लाई दी बॉडी सेल्स को, उन्हीं हेमोग्लोबिन पे बॉडी सेल क्या करता है कि CO2 फेंक देता है। उन्हीं हेमोग्लोबिन पे बॉडी सेल CO2 को फेंक देता है। ओके, तो CO2 को जब फेंक दिया तो अब यही हेमोग्लोबिन CO2 के कैरियर बन गए और ये हेमोग्लोबिन वेन्स की मदद से जो ऑक्सीजन लेकर आए थे उन्होंने ऑक्सीजन को किया अनलोड और वहां से लोड किया कार्बन डाइऑक्साइड को और वेन्स की मदद से पहुंच गए राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट में। राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट में जाने के बाद राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, तो भाई डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब है ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से वापस पहुंच जाता है कहां, तो भाई लंग्स में, और लंग्स उसको पुश करके बाहर निकाल लेता है। ओके, तो ये था इनसाइड द लंग्स, कैसे ऑक्सीजन आता है, कहां कहां जाता है, यूज उसका कैसे होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स तक पहुंचता है। एक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हेमोग्लोबिन जो ब्लड में था, यानी ब्लड, अब मैं हेमोग्लोबिन टर्म यूज नहीं करूंगा, तो ब्लड पल्मोनरी वेन्स की मदद से ऑक्सीजन लेकर आता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से सप्लाई हुआ बॉडी सेल्स से वेन्स की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया राइट ऑरिकल में। ओके, और राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस पहुंच गया लंग्स में, और लंग्स कंप्रेस हुआ और एक्सहेल करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया। ओके।